संगम की धरती पर 3 जनवरी से विश्व के सबसे धार्मिक और आध्यात्मिक माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है और इस साल इस मेले के दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की आस जताई जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वैसे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक माघ मेले के दौरान पवित्र संगम नदी में स्नान करने से मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलता है और साथ ही पापों में से मुक्ति भी मिलती है। इसीलिए माघ मेले के दौरान लाखों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु और साधु संत पहुंचते हैं और पवित्र संगम नदी में शाही स्नान करते हैं। शाही स्नान का इस दौरान काफी ज्यादा महत्व होता है, तब माघ मेले पर यहाँ की रौनक जो है वो देखते ही बनती है। वैसे अगर पौराणिक कथाओं की बात करें तो जब देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ था, उस दौरान अमृत की बूंदें जो है वो 4 जगहों पर गिरी थी: हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। और इसीलिए इन चारों जगहों पर 12 सालों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो वहीं प्रयागराज में माघ मेले का आयोजन करवाया जाता है। अब सबसे पहले तो माघ मेले के दौरान शाही स्नान की प्रमुख तिथियां जान लेते हैं। माघ मेले की प्रमुख तिथियों की अगर बात करें तो सबसे पहले तो 3 जनवरी 2026 पौष पूर्णिमा है। इस दिन माघ मेले और कल्पवास की शुरुआत हो रही है। 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति का दिन और दूसरा प्रमुख शाही स्नान। वहीं 18 जनवरी 2026 मौनी अमावस्या और तीसरा प्रमुख स्नान। तो वहीं 23 जनवरी 2026 वसंत पंचमी और चौथा मुख्य स्नान। इसके अलावा 1 फरवरी 2026 माघी की पूर्णिमा, 5वां प्रमुख स्नान और साथ ही 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि माघ मेले का समापन और साथ ही अंतिम स्नान। माघ मेले के दौरान कई धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है शाही स्नान यानी कि पवित्र स्नान, जो प्रमुख तिथियां हमने आपको इससे पहले बताई है उन पर किए जाना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इन प्रमुख तिथियों पर अगर संगम नदी में स्नान किया जाए तो मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसी के साथ तन मन धन की शुद्धि होती है, आत्मा की शुद्धि होती है और साधकों को जो है वो पापों से मुक्ति मिलती है। शाही स्नान का काफी महत्व है और इसीलिए लाखों की तादाद में श्रद्धालु और साधु संत शाही स्नान करने के लिए माघ मेले के दौरान पहुंचते हैं। अब शाही स्नान के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कल्पवास। माघ माह के दौरान संगम के तट पर निवास कर फलों की प्राप्ति करने को कल्पवास कहते हैं। कल्पवास का काफी ज्यादा महत्व होता है। कल्पवास की जो शुरुआत है वो पौष माह के 11वें दिन से होती है और माघ माह के 12वें दिन तक ये कल्पवास चलता है और इस दौरान संयम और नियंत्रण का अभ्यास करना होता है। कल्पवास के दौरान जो है वो संगम नदी के तट पर साधकों को जो है टेंट या फिर झोपड़ी में रहना होता है, धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, धार्मिक विधियों के साथ पूजा पाठ करना होता है, भक्ति में लीन होना होता है और उसी के साथ नियंत्रण और संयम का पूर्ण अभ्यास करना होता है। उसके बाद जो फलों की प्राप्ति होती है उसी को कल्पवास का फल कहते हैं और कल्पवास का भी शाही स्नान के बाद काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। वैसे कल्पवास और शाही स्नान के साथ माघ माह के दौरान दान पुण्य का भी काफी ज्यादा महत्व होता है। इस दौरान अगर दान पुण्य किया जाए, भक्ति की जाए, धार्मिक अनुष्ठान किए जाए, हवन किया जाए, पूजा अर्चना की जाए तो उसका भी काफी शुभ फल मिलता है और साथ ही आत्मा की शुद्धि भी होती है। ऐसे में इस बार भी माघ मेले को लेकर प्रयागराज में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यूपी सरकार जो है, योगी सरकार जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। इस बार करोड़ों भक्तों का स्वागत करने के लिए माघ मेले की तैयारियों में इस बार कोई भी कसर बाकी नहीं रह रही है और योगी सरकार की ओर से पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं का जायजा इस वक्त लिया जा रहा है। ऐसी ही जानकारियां लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं